वहाँ आज एक मज़े का सीन हुआ यार। मैं जब अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ा था ना, तो साथ वाले नमाज के दौरान ही साथ वाले बंदे ने कहा ना, फ़ोन बजना शुरू हो गया। अच्छा ये तो हम अभी वी गेट यूज टू इट ना। तो अच्छा उसने सरप्राइजिंग चीज़ ये थी कि उसने निकाला, कॉल रिजेक्ट की और मैसेज करने शुरू हो गया। ड्यूरिंग द प्रेयर। ड्यूरिंग द प्रेयर ब्रो, हम फर्स्ट तशहुद में बैठे हुए थे। तो उसे कहता है, मुझे लगा कि वो लिखा गया ना नमाज में ऐसे मैसेज किया और ब्रो फ़ोन रख दिया। अच्छा, कई लोग तो मोबाइल को टच भी नहीं करते, वो गाने बज रहे होते हैं, सुभान अल्लाह, वो दूसरी एक्सट्रीम है। यानी वो दूसरी एक्सट्रीम। अल्लाह अकबर। नहीं, वो उसमें भी कुछ उलमा ये कहते हैं ना कि यू कांट डू एनीथिंग आउटसाइड सलाह। ओहो, अच्छा, उस पे तो इतना उसमें आप वो फोन नहीं निकाल सकते। हाँ, वो इनसाइड कुछ सलाह आप एक करेंगे, है इतना वो। साबित कदम रहते हाँ, हैं। लेकिन बेहतर जो ओपिनियन इसमें है कि बंदा फ़ोन साइलेंट पे कर ले, यानी जैसे बज रहा है ना तो डोंट लेट एवरीबडी लिसन टू दैट म्यूजिक। ऑब्वियसली अगर म्यूजिक चल रहा है फिर तो बिल्कुल भी ना करें ना। ब्रो ऐसे से कभी कभी वो ना गाने चलने शुरू होते हैं कि वो पाकिस्तानी, इंडियन और टन टन उनकी होती भी कुछ चाइनीज फ़ोन है पूरा। जिसका बोली भी शैंग करके। सही बात है। और वो शैतान ने भी वल्लाही मैं समझता हूँ कि ये इमेजिन नहीं किया होगा कि म्यूजिक मैं मसाजिद में प्ले करूँगा। अब देखिए सहाबा इकराम ने कब ये बात सुनी थी, एंड दे सेड समिअना व अताना। उन्होंने ये नहीं कहा कि या रसूलल्लाह ये कैसे म्यूजिक बजना शुरू हो जाएगा। लेकिन सुभान अल्लाह, आज देख लें। तो आज म्यूजिक पे बात करते हैं यार, और ये हमारा प्लान है कि लेट्स टॉक अबाउट म्यूजिक और इसके जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं, एस्पेक्ट्स हैं, हम इसको खोल के बताएं कि ये चीज़ क्या है। इतनी सिंपल नहीं है जितना हम जो सिंपल समझते हैं कि बस एक सगीरा गुनाह है और हमने सुन लिया तो कोई ख़ास बात नहीं है। क्या आई थिंक इस्लाम पे हम बाद में आते हैं, पहले उसके जो जनरल इफेक्ट्स हैं जो कि बड़े कॉमन हैं उस पर बात ज़्यादा करनी चाहिए। बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ एक्स म्यूजिशियंस जिन्होंने म्यूज़िक छोड़ा, यू नो, और देन दे हैव अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज ऑन द यूट्यूब, और वो इसके बारे में बताते हैं कि म्यूज़िक ने हमें कैसे अफेक्ट किया। मे बी मैं एक बंदे को सुन रहा था, वो ये कह रहा था कि मैं अच्छा प्लेयर था, गिटार अच्छा बजाता था, लेकिन जब मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रहा होता था किसी कॉन्सर्ट में, तो मैं उस तरह का म्यूज़िक बजा लेता था जो मैं नॉर्मली नहीं बजा सकता था। ठीक है, He used to perform well in that regard. हाँ, अच्छा, वेल इन दैट। और वो ऐसा लगता था कि इट्स नॉट मी हु इज एक्चुअली डूइंग दिस, यू नो। okay. सो वो एक पूरी एक आप पोजेस हो जाते हो। ये उसके अल्फाज हैं। इवन बियॉन्से ने भी ब्रो ये कहा कि व्हेन यू आर अप ऑन द स्टेज व्हाट डू यू फील, कहती है आई एम नॉट माई सेल्फ। और उसने कहा बल्कि बड़े टेक्निकली जवाब दिया, आई एम द परफेक्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। इवन बिली आइलिश से भी पूछा कि व्हाई डू यू टेक आउट योर टंग ड्यूरिंग कॉन्सर्ट्स, तो कहती है कि आई फील कंपेल्ड। नहीं, इसमें बहुत सारे सिंगर्स ये भी कहते हैं ना कि कभी वो इस सिचुएशन में होते हैं, आ रहा नो किस फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके दिमाग में वो लिरिक्स आ रहे होते हैं जो कि वो नोट डाउन कर लेते हैं। तो वो उनका एक क्या फेज होता है। इट बॉइल्स डाउन टू दिस कॉन्सेप्ट कि म्यूजिक डज हैव एन इम्पैक्ट, यू नो। पहले तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि म्यूजिक का इम्पैक्ट होता है, और सिर्फ साइकोलॉजिकली नहीं है, एक्चुअली लिटरली फिजियोलॉजिकली भी इम्पैक्ट है। अच्छा bro, म्यूजिक प्लेज विद अ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और वो फ्रीक्वेंसी, और आपको पता है हमारा ब्रेन भी जो है इट्स ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसीज। फॉर एग्जांपल अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करें, हमारा जो ब्रेन है इट्स अ मैस ऑफ फ्लैश, गोश्त है ना। तो हाउ डू यू थिंक कि आप जो फॉर एग्जांपल आप कुछ देख रहे हो, तो ये किस तरह से आपके ब्रेन यानी गोश्त के टुकड़े में जा रहा है और वो ट्रांसलेट कैसे हो रहा है? हाउ डू यू थिंक दैट वर्क्स? दैट वर्क्स विद सिग्नलिंग एंड फ्रीक्वेंसी। आपको पता है हमारे ब्रेन में, आप समझ लो कि आम ज़ुबान में ना करंट सिस्टम है एक, यू नो, और उस करंट सिस्टम में बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, और ये जो आपकी डिफरेंट फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, इमोशनल स्टेट्स होते हैं, लव हो गया, हेट हो गया, इस तरह की जितनी इमोशनल स्टेट्स हैं, इनकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। और ये जो म्यूज़िक है या एक्सटर्नल स्टिमुलाई कोई भी हो, आज हम म्यूज़िक डिस्कस कर रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट म्यूज़िक। ये म्यूज़िक जो है ये ख़ास फ्रीक्वेंसीज से ना हमारे जो ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनके सर्टेन पार्ट्स को स्टिमुलेट कर सकता है, ठीक है, यानी एक्साइटमेंट की फीलिंग, हैंस वी से ना कि स्पिरिचुअली अपलिफ्टिंग राइम, ठीक है, एक्साइटिंग म्यूज़िक, सैड म्यूज़िक। ये क्या है? ये बेसिकली म्यूज़िक उस फ्रीक्वेंसी पे होता है जो कि आपकी सैड इमोशनल स्टेट को एक्साइट करता है, ठीक है, जिससे आप सैड फील करते हो, ठीक है। या कभी कभी कुछ ऐसा म्यूज़िक होता है जो कि आपके सबकॉन्शियस में एक मैसेज लेकर जाता है। तो अ लॉट ऑफ दीज पीपल आल्सो डू लाइक दिस, कि एक सर्टेन काइंड ऑफ म्यूज़िक दे प्ले ताकि आपके सबकॉन्शियस में
कुछ ऐसी चीज़ें डाल दें जो कि आपको नहीं पता लेकिन वो आपके बिहेवियर का हिस्सा बन जाएंगी डाउन द लाइन समवेयर। अच्छा, इसमें ना बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी म्यूज़िक तो एक जनरल सी चीज़ है, इसको क्यों इतनी आप हाइप देते हैं, ये तो नॉर्मल एक कैजुअल सी चीज़ है। और बिफोर वी मूव ऑन वी हैव टू रियलाइज़ कि अभी हमने म्यूज़िक की बात की है ना, अगर आप पॉपुलेशन जनरल दुनिया की बात करें, एवरी अदर पर्सन लिसन्स टू म्यूज़िक। अगर जनरली बात की जाए, ये इट्स सो वाइड स्प्रेड और इसको बड़ा नॉर्मल लिया जाता है कि वही बंदे बचे हैं कि जो वाकई कॉन्शियस हैं इस लिहाज से। तो इस हवाले से देखें, व्हाट वी हैव टू रियलाइज़ कि ये जो एक्सपर्ट्स हैं न्यूरो साइंटिस्ट, उन्होंने कुछ लोगों का यानी एक्सपेरिमेंट किया कि उनको वो जो MRI स्कैन होता है, दे पुट देम इन दैट मशीन और फिर म्यूज़िक प्ले किया गया और फिर जब उनका ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा ना, उसमें विजिबल जो है ना चेंजेस आ रहे थे। और वो कहते हैं कि जो भी आपके ब्रेन के हिस्से हैं ना, वेदर इट इज़ योर राइट साइड ब्रेन, लेफ्ट है, फ्रंट, बैक, ये पूरे हिस्से को वो अफेक्ट करता है। बिल्कुल। और आपने जैसे बात की ना कि देखें इट्स सो स्ट्रॉन्ग कि म्यूज़िक कैसे अफेक्ट करता है कि इट गिव्स यू चिल्स एट टाइम्स, इट गिव्स यू गूज बम्प्स, मैनी टाइम्स यू स्टार्ट क्राई, यानी आप यू स्टार्ट क्राइंग। उसके बाद कभी कभी आपको जो प्लेजर मिलता है, तो इसका मतलब है कि म्यूजिक डज अफेक्ट। बिल्कुल। आप लोग देखें अक्सर ये स्पोर्ट्स टीम्स होती हैं, दे लिसन टू सर्टेन टाइप ऑफ म्यूजिक बिफोर गेट प्लेइंग अ बिग मैच। वो अपने जो लॉकर रूम्स होते हैं उधर उस तरह का म्यूजिक प्ले करते हैं, थोड़ा सा एड्रेनलिन रश अपना पंप अप करने के लिए ना, अपना मोटिवेशन लेवल अप करने के लिए। आपके बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है म्यूजिक ब्रो। हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है ना, ये जो आप रिसर्च बात कर रहे थे ब्रो, MRI की गई और उनको सुनाया गया हमारा लिम्बिक सिस्टम जो हमारे इमोशंस को और हमारे फीलिंग्स को कंट्रोल करता है हमारे पूरी बॉडी में, ड्रास्टिकली अफेक्ट आया इसके म्यूज़िक से, यानी चेंज करने से। और अगेन वही बात है कि ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये सिर्फ एक साउंड नहीं है, रादर इवन हमारी जो हियरिंग है ये भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। हमारा जो साइट है ये भी एक फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रेंज को हम देख रहे हैं, हम उससे कम और उससे ज़्यादा को नहीं देख पाते। सो जो हमारा ब्रेन है ये भी जैसे आपने कहा फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, एंड म्यूजिक हेवीली अफेक्ट्स आवर फ्रीक्वेंसी। और हमारा आपको पता है कुरान की भी एक फ्रीक्वेंसी बिल्कुल बेसिकली कुरान की फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी हर साउंड की है, हर साउंड की। क्योंकि साउंड जो है ना ट्रैवल करता है एक वेवलेंथ पे, ठीक है, और वो वेवलेंथ बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है, और मतलब इसके इफेक्ट्स इतने रियल हैं। आपको पता है अमेरिकन मिलिट्री के पास एक वेपन है जिसको वो एक्टिव डिनाइल सिस्टम कहते हैं, ADS, इट्स माउंटेड ऑन अ कार, और वो क्राउड को डिस्पर्स करने के लिए यूज होता है। दे थ्रो अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी और वो आपके स्किन मॉलिक्यूल्स, स्किन पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनको एक्साइट करता है, और इतने भी मतलब बेसिकली आपकी स्किन को हीट अप करता है, जिससे लोग ना फौरन भागते हैं इधर उधर बचने के लिए। तो वो मतलब दे बिलीव इनटू फ्रीक्वेंसी सिस्टम सो मच कि उन्होंने एक वेपन भी डेवलप किया हुआ है जो कि क्राउड को डिस्पर्स करने के लिए यूज होता है। आपके बाकायदा ब्लिस्टर्स पड़ जाते हैं स्किन के ऊपर जस्ट बाय द फ्रीक्वेंसी, विजिबली यू डोंट सी एनीथिंग बट दे आर थ्रोइंग अ फ्रीक्वेंसी। और साउंड कितना इंपॉर्टेंट वेपन है, अल्लाह ताला ने कौमों को साउंड से तबाह किया। और अभी जो यानी रिसर्चेस भी हो रही हैं कि साउंड वेव्स के थ्रू पूरे कौमें तबाह करना। और MK अल्ट्रा ये CIA का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पूरी इसमें डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री और रिसर्च पेपर भी है कि MK अल्ट्रा थ्रू म्यूजिक दे कैन चेंज परसेप्शंस ऑफ पीपल। यानी they write there is no other drug which can change perceptions of people more than म्यूजिक, और वो एक स्पेसिफिक म्यूजिक जो है यूज करेंगे टू चेंज हाउ पीपल थिंक एंड हाउ पीपल बिहेव। Bro, this is happening in our everyday videos. Like you see the certain kind of music that is playing in the background, ठीक है, इस्लामिकली भी होता है, using it for the right reasons and that too not music, I think no उसमें मसला नहीं है, लेकिन म्यूजिक कुछ खास डॉक्यूमेंट्रीज में आपको मिलेगा जो मिस्ट्री वाली डॉक्यूमेंट्रीज है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, बड़ा मिस्टीरियस सा, इवन हॉरर मूवीज हैं ब्रो, जैसा से वो डरा 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 करके वो आ रहा होता है ना साउंड, तो ये सारा कारी अब्दुल बासित वो समद की जो सूरह रहमान है ना ब्रो, इस पे भी रिसर्च की गई कि वो लोगों की बॉडी में से चेंजेस लेके आती है जो उनको शिफा का वो बनता है। तो पॉजिटिव हीलिंग भी है और एक नेगेटिव हीलिंग भी है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि द वर्ल्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी इज रियल। फ्रीक्वेंसी की दुनिया इटसेल्फ गुड और बैड नहीं है, उसको कैसे यूज किया जाता है, उसको यूज कैसे किया जाता है। तो कुरान की अपनी फ्रीक्वेंसी है सुभान अल्लाह, और म्यूजिक की अपनी फ्रीक्वेंसी और उसके अपने इफेक्ट्स हैं। जो बच्चा पैदा जब होता है ना, तो वो एक उसका ब्रेन 24/7 है लोअर फ्रीक्वेंसी लेवल पर होता है,
ठीक है। ओके। हमारा ड्यूरिंग डे में ना, जब आप जनरली 0 to 2 एक आप उसको, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम, लेकिन आई थिंक एक बीटा अल्फा, पता नहीं कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, उसके बाद 1.5 से लेकर अप टू ऑलमोस्ट 7 तक जो एज होती है ना, ये आप थीटा में होते हैं। नाउ दिस इज वे, ये आपका सबकॉन्शियस ब्रेन इस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। तो हम जो कहते हैं ना कि इफ़ यू वांट टू टीच अ किड कुछ भी ना, जो कुछ उसकी अप टिल द एज ऑफ 7 आप सिखाएंगे ना, वो उसके सबकॉन्शियस ब्रेन में हो गया। 95% ऑफ योर ट्रेनिंग इज डन वंस यू क्रॉस 6.5 7 ना, अब आपका वो ब्रेन पता है कब एक्टिव होता है? ये एक्टिव होता है, ये फ्रीक्वेंसीज तब आती है जब हम सोने वाले होते हैं, जो थोड़ी सी आप गुनूदगी की स्टेट में बिल्कुल जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप, उससे पहले आप इस फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, उसके बाद आप इससे लोअर पे चले जाते हैं। तो इवन आपने जो हिप्नोसिस या आपने बच्चों को ट्रेन करना, दिस इज बड़ी वेरी गुड टेक्निक। एक फादर है, ये एक्चुअली उन्होंने खुद स्टोरी बताई थी NLP में। तो उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी बेटी थी ना, वो उसका बहुत कॉन्फिडेंस शैटर हुआ था कि मैं एग्जाम पास नहीं कर सकती, मुझसे तैयारी नहीं होती। कहते हफ्ता रहता था, कहते जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड ना मैं उसके साथ लेटता था, और वो जब स्लो में उसकी ना, आई यूज्ड टू विस्पर पॉजिटिव थिंग्स इनटू हर माइंड। This is how subconscious brain is trained. And you can do it. आप कर सकते, हाँ, you can do it, माशाल्लाह you'll do, आपको तो बहुत आसान लगता है, you'll memorize everything, सब याद हो जाएगा, ऐसी चीजें जो कि उसे कहते हैं। And she actually scored, कहती उसको, कहती मुझे खुद नहीं पता, मैंने मतलब एक नंबर 24 और 25 जो भी थे, बहुत अच्छे मार्क्स आए। सो ये हमारी शुफ इज रियल, यू वुड से नॉट रियल, वो तो बड़े बड़े दिन दहाड़े लोग आईपैड लेके खड़े हुए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट वैसे मैं बता रहा हूँ कि अब हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे, कॉन्शियस ब्रेन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे। एडल्ट्स हम हो जाते हैं, हमारी अगेन वी आर वर्किंग एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग द डे, शाम में, रात में थके हुए होते हैं, जैसे आपने कहा ना। अब आप जब डाउन होंगे ना, तो अब आपको और किस्म का म्यूजिक अट्रैक्ट करेगा। जब आप कुछ म्यूजिक होगा जो आपको एनर्जाइज कर रहा है, सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं और ये जो वेव्स हैं, ये आपके माइंड के साथ इस तरह प्ले करती हैं। आप अपने एक लेवल पे हैं और डिफरेंट चीज सुन के वो उसको इफेक्ट करता है। अच्छा, सिर्फ ना थ्योरीज यानी ये नहीं है, यानी एक जर्मन रिसर्चर है, उसका नाम है हेनरिच विल्हेल्म, बड़ा नोन है, ठीक है, उसकी बड़ी रिसर्चेस भी हैं, उसकी बड़ी इजाज़ात भी हैं। वो कहता है, उसने ये किया बाइनॉरल बीट्स के नाम से, हाँ, ये मैंने एक रिसर्च की कि देयर आर सम बीट्स which heavily affect a person's thinking, how he thinks and behaves. आपने देखा नहीं कि कोई बच्चा है जिसको म्यूजिक का लफ्ज़ नहीं पता, आप म्यूजिक प्ले करते हैं, उसकी जो है ना हिप्पी हिलनी शुरू हो जाती है ना, उसके हाथ हिलने शुरू हो जाते हैं। हाउ डज इट हैपन? क्योंकि वो तो ये जो बाइनॉरल बीट्स हैं, ये हमारे माइंड की ब्रेन के साथ, यानी हमारे लिम्बिक सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, बहुत सारे हमारे उसको अफेक्ट करते हैं, एंड देन यू स्टार्ट टू मूव एंड शेक। टिकटॉक, व्हाई टिकटॉक इज सो हैज बिकम सो फेमस, मशरूम ग्रोथ हुई है उसकी, बिकॉज इट इज डिजाइन्ड इन अ वे टू मेक योर बॉडी मूव एंड शेक ऑन म्यूजिक। आप वही वीडियो म्यूजिक के बगैर देख लो कि वो चल के जा रहा है, उसने मुड़ कैसे देखा है, ठीक है, और वही वीडियो आप म्यूजिक के साथ देख लो, ठीक है, और टिकटॉक बहुत देखा है ना, जमीन आसमान का फर्क। सो क्लब्स, पब्स, कॉन्सर्ट्स, जिना, गुना, without music, it is nothing at all. Imagine going to a gym without music turned on. यानी जब हम दौरे जलीद में बात कर रहे हैं, तो आप जिम, लोग कहते हैं लगाओ, हमें एक्सरसाइज नहीं होती हमसे, उस तरह का लगाओ, हम बड़ी रिटेलिएशन करते हैं, यार म्यूजिक बंद करो, हर किसी को हेडफोन्स दो, लेकिन लोग लड़ते हैं कि नहीं म्यूजिक ऑन, बिकॉज़ ब्रो दिस इज एडिक्शन एज वेल। यानी एक्सपर्ट्स ये कहते हैं ना कि म्यूजिक भी जैसे अल्कोहल एडिक्शन है, ये म्यूजिक भी एडिक्शन बन जाती है। और इस हवाले से ना हमने यानी खुद भी, यानी अपने आप को भी अवेयर करें और ऑडियंस में भी अवेयरनेस पैदा करें कि व्हाई लिसन टू म्यूजिक एनीवे। यानी अगर आपने देखना हो ना कि किसी दरख्त को, इफ़ यू वांट टू सी, यू नो, इफ़ यू वांट टू जज अ ट्री, जस्ट चेक इट्स फ्रूट्स, कि इसके फ्रूट्स क्या हैं। तो आप देखें ना, हम म्यूज़िक जब सुनते हैं जनरली, आपको पता है कि सो टू से जो सेलिब्रिटीज़ हैं या सिंगर्स हैं, तो अपेरेंटली तो बड़ा ये जो है, हम सो टू से फैंस या फॉलोअर्स बन जाते हैं, बट लुक एट दीज पीपल्स लाइव्स। अगर आप इनकी ज़िंदगियों को देखें और थोड़ा सा डिप इन करें ना, बहुत सारे लोगों ने सिर्फ इसी वजह से म्यूज़िक छोड़ा कि यार इनको तो हम बड़ा एक मोटिवेशनल आइडेंटिटी समझते थे कि ये तो हमें मोटिवेट करते हैं, कि हमें यानी वो दिलाते हैं, लेकिन जब उनकी पर्सनल लाइफ में जाते हैं, दीज पीपल आर डिप्रेस्ड ब्रो। हैवी मेटल देख लें आप, इनके जो हैं, आप ये पंक रॉक देख लें आप, जो जिस तरह का ये कल्चर है, यानी गॉथ कल्चर इज़ अ वेरी डार्क थीम्ड कल्चर। इनके गॉथ कल्चर में दे ऑलवेज वेयर डार्क क्लोथिंग, दे आर यानी उनके इमोज बने होते हैं, और इनकी जो लाइफ की जनरल वाइब क्या है, डिप्रेस्ड एंड सैड।
and they feel happy by bro everyone यार ये लोग ड्रग्स के बगैर ना फंक्शन नहीं करते function. यार आप इनमें से इनके म्यूजिशियंस भी हैं, वो कहते हैं जैसे जिमी हेंड्रिक्स आई थिंक उसका मशहूर था कि वो जब तक ड्रग्स नहीं लेता था वो म्यूजिक कर ही नहीं सकता था, उससे होता ही नहीं था। यार आप मैं नाम लेना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग बैक देन आई वाज आल्सो इनटू रैप और फिर जो है ना ये मेटल और ये रॉक और डेथ मेटल तक ब्रो रैप और नहीं रैप और डेथ मेटल तक गए हैं। आई मीन आई यूज्ड टू रैप इवन अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि देखें बैक देन ये जो एमिनेम नहीं है मैन, दिस गाय ही अब्यूजेस हिज मदर, अपनी माँ को गालियाँ देता है, अपनी वाइफ को गालियाँ देता है और ये खुद कहते हैं ना, ये इनकी अपने खुद एक्सपर्ट्स ही कहते हैं कि दीज पीपल दे टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन, उनको ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, इसके साथ साथ दे टॉक अबाउट ड्रग्स अल्कोहल एंड रॉक एंड रोल एंड सेक्स एंड ऑल। तो इसमें आप क्या मैसेज दे रहे हैं? ब्रो ट्रेविस स्कॉट जो था उसका जो कॉन्सर्ट हो रहा था, ठीक है, उस कॉन्सर्ट में इतना रश था कि 8 बंदे ब्रो स्टैम्पीड टाइप का हुआ मरे ब्रो। और अगर आप बड़े अच्छे वो हो ब्रो, 8 बंदे मरे सामने डेड, ही वाज लुकिंग एट दोज डेड बॉडीज स्ट्रेट बट ही डिडंट स्टॉप प्लेइंग म्यूजिक बिकॉज ही, और वो सैटानिक था उसमें जो ना डव उसको जलाया गया, उसमें दिखाया गया कि डव इज अ साइन ऑफ यानी पीस ना, अमन की फाख्ता जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो उसको जलाया गया और सैटानिक एक तरह से पूरा वो वाइब आई, स्कल आया और उसको कंट्रोल किया एंड देन ही पीपल डाइड एंड ही डिडंट स्टॉप। यानी ये जो किस तरह की आपकी एथिकल मॉरल वैल्यूज हैं। और म्यूजिक आजकल का म्यूजिक तो ब्रो आजकल तो बहुत वर्स हो गया है, 10 साल पहले का भी ना इट्स ऑडियो पोर्नोग्राफी। हाँ एग्जैक्टली, लिरिक्स पे वैसे गौर तो कोई भी नहीं करता, मैं आपको सही बताऊं। इवन इफ वी ट्राई टू रिकॉल आवर टाइम, हम बस म्यूजिक एंजॉय कर रहे होते थे एंड वी नेवर रियलाइज्ड कि वो क्या कह रहे हैं। अच्छा वैसे पुराना जो म्यूजिक है ना, अगर आप 80s 90s वाले टाइम में उधर फिर लिरिक्स पे फोकस ज़्यादा था, उधर कुछ डिसेंट होता था शायद, डिसेंट होता था। हाँ मतलब मेरी फैमिली में ना मेरे सारे बड़े तो मेरा मेरे उनसे इन्फ्लुएंस, वो सारे पुराने अपने ज़माने के गाने सुनवाते थे, तो उसमें लिरिक्स इवन चाहे पाकिस्तानी इंडियन बॉलीवुड ये गाने भी होते थे इसमें बड़े बेशक आशिकाना वाले होते थे, लेकिन म्यूजिक कम और लिरिक्स पे फोकस ज़्यादा और इतने भी बेहुदा नहीं होते थे। आहिस्ता आहिस्ता वो बेहुदगी भी बढ़ती गई और म्यूजिक का इन्फ्लुएंस भी आता गया। और जो हम बात करते हैं ना अभी सबकॉन्शियस ब्रेन की, आप म्यूजिक से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं और लिरिक्स पे आप जो आप कह रहे हैं लोग फोकस नहीं कर पा रहे, लिरिक्स आप जस्ट कॉन्स्टेंटली हमारी ये ब्रेन वॉशिंग चल रही है। जो आपने एमिनेम की बात की, ये हैवी मेटल डेथ मेटल, उसमें क्या अजीब मैसेज, आप थोड़ा सा मतलब गौर करें ना कि ये बात क्या कर रहा है, मार दो फलाने को, अजीब मर्डर कर दो, यही तो डिप्रेशन, यही तो डिप्रेशन फ्लो करवा रहे होते हैं। अब देखिए चेस्टर बेनिंगटन, ये जो लिंकन पार्क का जो लीड गिटारिस्ट भी था और इसके वर्ल्ड वाइड इसकी एल्बम्स जो हैं सेल हुई हैं। अब इसकी लिरिक्स देखें ना, लिरिक्स सुने कि आई ट्राइड सो हार्ड बट गॉट सो फार बट इन द एंड इट डजंट इवन मैटर। यानी दे आर सो डिप्रेस्ड, इनको पता ही नहीं कि हमने जाना कहां पे की बात कर रहे हैं क्या इस बुरी एंड देन ही नहीं एंड ही कमिटेड सुसाइड ब्रो, उसने सुसाइड कर भी दिया ना ब्रो, उसने अपने आप कत्ल कर दिया, सुसाइड कर दिया। अल्लाह ताला, दिस इज सीरियस ब्रो, दिस इज सीरियस। यानी अफसोस होना चाहिए हमें ऐसे लोगों के लिए। और सो टू से आज जो हमारी यंग जनरेशन है, यू नो दे लिसन टू के पॉप, उन पे अफसोस नहीं होना चाहिए। यंग जनरेशन में मुझे ज्यादा अफसोस होता है कि यार इवन मतलब आफ्टर नोइंग द हार्म्स, once you try to get away from these things। अब आप ये के पॉप की बात करें, आई डोंट नो, हमें तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अरसे से इन चीज़ों से दूर हुए हैं, बट यू नो वी गेट टू नो। जिम में आप कह रहे थे आप ब्रो या एयरपोर्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह वी यूज इट या अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी शुड आई कंटिन्यू या आपने कंटिन्यू? थैंक यू। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट के पॉप राइट। अब के पॉप इमेजिन करें कि वो कोरियन जुबान में बात कर रहे हैं, समझ कुछ नहीं आ रही, बट दे वांट टू डांस विद द बीट। और यही जो लोग हैं, दीज पीपल आर इन देयर 20s और मेरे पास लिस्ट है ब्रो, आई वाज जस्ट सर्चिंग इनटू इट कि यार के पॉप है क्या भला। तो इसमें कहते हैं कि 25-25 साल इनकी उम्र होती है, दे आर इनटू डिप्रेशन, देयर आर मेनी फीमेल सिंगर्स, वो डिप्रेशन में जाके दे हैंग देमसेल्व्स। और एक तो आप देखें ना, एक और के पॉप सिंगर में आपके ना, यू नो व्हाट वाज द लास्ट वर्ड ऑफ दैट सिंगर, वो ली ह्यू, आई डोंट नो नाम भी, AKA यूनी उसका नाम है। अब वो इतनी डिप्रेस थी अपनी ज़िंदगी से, जो उसने लास्ट फाइनल नोट लिखा कि जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तो ये पब्लिश कर देना ज़रा। कहती है आई फील एवरीथिंग इज एम्प्टी एंड आई एम अगेन वॉकिंग डाउन अ पाथ टू रीच अ डेस्टिनेशन दैट आई डोंट नो एंड देन शी हंग हरसेल्फ। और उसकी जो उम्र थी 25 साल थी, यानी लिटरली 25 साल। दोबारा पढ़े। कहती हैं आई फील एवरीथिंग इज एम्प्टी, आई एम अगेन वॉकिंग डाउन टू अ पाथ टू रीच अ डेस्टिनेशन दैट आई डोंट नो। अब यानी
इनको नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ पे जाना है। These people are in mess. ब्रो ये पाकिस्तानी सुन रहे हैं। मैं कहाँ था, एबटाबाद में था। एक हिजाबी सिस्टर कहती मैं नमाजी हूँ, पता नहीं शी वाज हाफिज़ा एज वेल और सब कुछ, कहते हैं सब छोड़ दिया है, बीटीएस नहीं छूट रहा मुझसे। ये बड़ा कॉमन है। अच्छा, इसमें एक ये किसकी बात कर रहे हैं? पाकिस्तान एबटाबाद में एक इंस्टीट्यूट में एक हिजाबी सिस्टर कहती हैं कि मुझसे तभी हर चीज़ छूट के बीटीएस नहीं छूट रहा। आपको मैं स्ट्रेंज बात बताऊं, मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि जो हमारे घर में मेड आती है ना, उसके व्हाट्सएप स्टेटस में के पॉप लगा। अच्छा ब्रो, मैं आपको ना एक और स्टोरी बताता हूं। हम कहां खड़े हैं ब्रो? नहीं, एक और स्टोरी बता दो। कहां से कहां निकल गए? जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लिटरली आई मीन दिस इज सीरियस ब्रदर्स। गेट अ लाइफ गाइस, गेट अ लाइफ। अब यार, अब ये जो भी लोग के-पॉप सुन रहे हैं ना, इनको दे डोंट नो द डार्क रियलिटी ऑफ इट, कि व्हाट आर दीस पीपल डूइंग बिहाइंड द डोर, यू नो, क्लोज्ड डोर्स। अब ये किम जोंग है, आई डोंट नो, ये भी बड़ा मशहूर था, इसके वाइट बाल हैं गालिबन, आई डोंट नो यार। व्हाई यू लाफिंग ब्रो? नहीं, वो इसलिए हंस रहे हैं कि मुसलमान जासूसी नहीं करता, बिहाइंड डोर्स हम क्या करते हैं हमें क्या पता ब्रो। हमारा फैसला जाहिर पे होता है, इनोसेंट पीपल। ब्रो मैं आपको बताया तो वो क्या करते ब्रो, उसने बताया भी है, फिक्र ना करें। या अच्छा, वो कहता है ये कि लिटरली दीज आर हिज वर्ड्स, कहते हैं आई एम ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड और दिस डिप्रेशन हैज फाइनली इनगल्फ्ड मी इंटायरली। और फिर कहता है कि आई वाज सो अलोन, आई मीन लिटरली, यानी इट्स सो तरस ही आता है ना ऐसे लोगों के ऊपर। और एंड में कहता है इस दुनिया से जाने से पहले, प्लीज टेल मी आई डिड अ गुड जॉब, कि मैंने अपनी जिंदगी को ज़ाया नहीं किया, प्लीज मेरी अप्रिसिएशन कर दो थोड़ी बहुत। और उस वक्त उसकी उम्र 27 साल थी और ही डाइड इन दी होटल, यानी अपनी तरफ से ये होटल में रहते हैं और यू नो दे लिव देयर लाइव्स इन लग्जरीज। द पॉइंट इज कि देखो, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह के जो इश्यूज होते हैं ना, वो कॉमन हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक पैटर्न नजर आए ना कि यार जो भी लोग म्यूजिक करते हैं और वो किसी पिनेकल पे पहुंचते हैं, why do we see this pattern कि a lot of these people tend towards suicide, drugs, मतलब वो अपने आप को खत्म क्यों करते हैं? मतलब अगर एक दो केसेस हो तो फिर बंदा कहता है कि यार चलो कोइंसिडेंस हो सकता है। इस पे तो ना, सॉरी, मतलब इतना आसान है रिसर्च। आपने शुरू में आती है ना, आप इंटरव्यूज देखना शुरू कर दें। इतने लोग हैं जो इनका, जैसे कहते हैं ना, म्यूजिक इंडस्ट्री का जो भंडार वो तो फोड़ चुके हैं कि यार इफ यू वांट टू गेट टू द टॉप यू नीड सेटन्स हेल्प। ठीक है, आपने ड्रग्स, ये तो कॉमन है ही है, ड्रग्स और म्यूजिक साथ जुड़ी हुई चीज़ है। इफ यू आर म्यूजिशियन यू आर इनटू ड्रग्स। ये हो नहीं सकता आप कहें मैं म्यूजिशियन हूँ मैं ड्रग्स नहीं कर रहा, ये नहीं होता। और आपने जितना ऊपर जाते जाने उतना आपने कुफर में ऊपर जाते जाना है, उतना आपने शैतान की परस्तिश करनी है, उसका वर्शिप करनी है। सो बेसिकली तभी हमारे उलमा कहते हैं ना कि शैतान का जो कुरान है वो म्यूजिक है। और अगर आपके दिल में शैतान का कुरान है तो हमारा जो असल कुरान है उसकी जगह नहीं बनती। ये उन्हीं दिल में या तो म्यूजिक या फिर कुरान, ये उन्हीं की, इट कुड बी ईदर वन ऑफ देयर, कांट बी बोथ। एक दिल के अंदर म्यूजिक का शौक और मोहब्बत और कुरान की शौक और मोहब्बत नहीं होती। अब जो म्यूजिक सुनते हैं ना, अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं उससे कुरान लगा दें तो आपको तो यार मुझे बातें करते हैं रोज जरा बंद करें से कुछ तुझसे बात करनी है मैंने, दे विल नॉट बी एबल टू लिसन टू कुरान ब्रो। और 3-3 घंटे का सफर है, उसमें म्यूजिक सुन रहे हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन जब कुरान प्ले होगा ना ब्रो, दे विल फील एजिटेटेड एंड दे विल फील कि यार ये क्यों ऐसा हो रहा है। और ये मुनाफिक लॉन्ग टर्म कंडीशनिंग हुई है बेसिकली। बिल्कुल। इमाम मालिक से पूछा गया ना ब्रो कि ये बताएं म्यूजिक के बारे में क्या ख्याल है आपका? कहते हैं ये मुनाफिकीन की ट्रेट और खसलत है। और इमाम मालिक यानी इमाम अहमद हम्बल रहमतुल्लाह भी कहते हैं कि ये फासिकीन की मोहब्बत है, यानी जो फासिक हैं, गुनाहगार लोग हैं, वो उससे मोहब्बत करते हैं। और ब्रो इसमें कोई डाउट नहीं है, यानी अच्छा कुछ होता है ना कि ठीक है आप लोग सही कह रहे हैं, ये आपको एक ट्रांस में ले जाता है, आपको एक डिप्रेशन में ले जाता है और सब कुछ है। ब्रो दिस इज राइट, व्हेनेवर वी लिसन टू म्यूजिक वी यूज्ड टू गो टू अ स्टेट ऑफ ट्रांस, ठीक है, डिफरेंट लेवल, अच्छा फील करना। बट जब हम म्यूजिक सुनना छोड़ते थे हेडफोन्स रखे, बैक टू स्क्वायर वन, फिर आपको दोबारा अच्छा फील करने के लिए म्यूजिक सुनना पड़ता है, एंड देन यू गो टू दैट लेवल ऑफ ट्रांस। अच्छा ये आपको जानना पड़ता है, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली यू बिकम सो डिपेंडेंट ऑन दैट म्यूजिक कि आपको गाड़ी में, आपको वॉशरूम में, आपको घर पे, आपको हर टाइम म्यूजिक सुनना पड़ता है इन ऑर्डर टू फील गुड। तो मौसीकी रूह की ग़िज़ा नहीं है, रादर कुरान रूह की ग़िज़ा है। जब मैंने ये छोड़ा ना ब्रो और मैं कुरान सुनना शुरू किया, तो मैं कुरान को सुनता था तो मैं एक एलिवेटेड फील करता था, जैसे पहले म्यूज़िक से एक अच्छा फील करता था। लेकिन म्यूज़िक को छोड़ने से तो आप गिरते थे, लेकिन कुरान को छोड़ने से यू वर स्टिल एलिवेटेड। आपको सेंस ऑफ पर्पस मिलता था,
आपको मिलता था कि तेरा जिंदगी का मकसद क्या है। An unexplainable feeling after reciting Quran or listening to Quran. It's very important और बड़ा आपने अच्छा पॉइंट किया कि वो फीलिंग आपकी दिल में रह जाती है। म्यूजिक से वो चीज़ दिल में रहती नहीं है, यू नो। और दूसरा एक फीलिंग ऑफ गिल्ट भी होता है ना, ऐसे बंदे को जो कि कॉन्शियस होता है थोड़ा सा, उसे ही पता होता है कि मैंने कुछ गलत किया, यू नो। और ये शैतान के टूल्स हैं यार, यानी सलफ सालिहीन से और सहाबा से ये साबित है कि वो इनको शैतान के इंस्ट्रूमेंट समझते थे। आप देखते नहीं है रसूल सल्लम ईद के दिन पे लेटे हुए हैं और 2 बच्चियां दफ बजा रही हैं। अच्छा, दफ जो है ना अलाउड है इस्लाम में, ठीक है, जिसकी एक साइड एम्प्टी होती है और एक वो, ठीक है, वो बजा रही हैं। तो अबू बकर सिद्दीक आए और कहा कि शैतान के टूल्स अल्लाह के नबी की प्रेजेंस में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उनकी इस बात को डिनाई नहीं किया कि शैतान के टूल ये नहीं होते म्यूज़िक, मतलब कहा कि ये दफ़ है, ये अलाउड है, आज ईद का दिन है, ताकि लोगों को पता चले कि इस्लाम में भी ना कुछ एंजॉयमेंट की गुंजाइश है। यानी दफ के थ्रू आप, और दे वर नॉट सिंगिंग यानी जो हैवी मेटल या वो, बल्कि जिहादी नशीद और वो पढ़े। आपने जो सेंटेंस बोला ना कि इस्लाम में भी एंजॉयमेंट की कुछ गुंजाइश है, अब यू नो पीपल विल टेक जस्ट दिस सेंटेंस एंड यू नो एंड फिल इन देयर ओन डेफिनेशन। मतलब अ लॉट ऑफ पीपल यू वुड सी सेइंग कि यार इस्लाम इतना भी सख्त नहीं है, इस्लाम में एंजॉयमेंट की जो गुंजाइश है, तो उसकी अपनी डेफिनेशन वो करते हैं और बीच में सब कुछ डाल देते हैं। हालांकि अल्लाह के नबी ने जो हमें लिमिट कर दिया, क्राइटेरिया जो दिया, मैं तो उसको फॉलो। अच्छा, अल्लाह के नबी ने सरप्राइजिंगली जो मैंने बात की, उसको शैतान के जो टूल्स थे, इंस्ट्रूमेंट्स को नेगेट नहीं किया कि अबू बकर तुम ये गलत बात कर रहे हो। और इवन ब्रो अब्दुल्ला बिन उमर एक दफ़ा जा रहे थे तो उनको ना फ्लूट की आवाज़ आई, तो उनके जो शागिर्द थे नाफे, उन्होंने अपने कान में हाथ डाले अब्दुल्ला बिन उमर ने, और नाफे से कहा कि अभी आवाज़ आ रही है अभी तक? उन्होंने कहा नहीं, अभी तक नहीं आ रही, बिकॉज नाफे वॉज यंगर। तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के नबी के साथ था और हम एक वादी से गुजर रहे थे, तो अल्लाह के नबी को भी ऐसी एक फ्लूट की इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ है, तो उन्होंने कान में हाथ डाल लिए और मैं छोटा बच्चा था, तो मुझसे पूछा कि कहीं तुम्हें अभी तक आवाज़ आ तो नहीं रही। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन चीज़ों को सुन के कान में हाथ डाल रहे हैं, मेरा और आपको वो पैशन हो और हम उसे शदीद किस्म की मोहब्बत करें। एक्चुअली भाई इसमें ना हमारे लिए ना जानना बहुत ज़रूरी है कि हो सकता है कि बंदा यानी एंड में भी ये समझ ले कि यार व्हाट्स द बिग डील, अगर मैं म्यूज़िक सुनता हूँ तो क्या इतना यार मसला होगा। ब्रो आप यकीन करें कि मैं किताब पढ़ा था इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह की, इग़ासा अल-लहफ़ान फ़ी मसाइद शैतान। इब्नुल क़य्यिम ने ना रहमहुल्लाह उन्होंने पूरा एक चैप्टर बांधा है म्यूज़िक के ऊपर, और क्या ज़बरदस्त बातें की हैं और इतनी स्ट्रॉन्ग बातें की हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा शेयर करूँ आपके साथ। उनमें ना कोट करते हैं अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु का जो उनकी सेइंग है, कहते हैं अल-ग़िना युंबितुन निफ़ाक़ फ़िल क़ल्ब कमा युंबितुल माअ अज़्ज़र, कि जो म्यूज़िक है दिल के अंदर निफ़ाक़ को ऐसे बढ़ाता है, ग्रो करता है, जैसे पानी जब खेती को दिया जाता है, जैसे खेती बढ़ती है ना, इस तरह म्यूज़िक निफ़ाक़ को बढ़ाता है दिल के अंदर। और इसका ऑपोजिट बताया गया है कि देखें जो जिक्र है अल्लाह ताला का जिक्र, अज़्ज़िक्र युंबितुल ईमान फ़िल क़ल्ब कमा युंबितुल माअ अज़्ज़र, जो अल्लाह ताला का जिक्र करता है ना, तो उसके दिल के अंदर ईमान ऐसे ग्रो करता है कि जब पानी दिया जाता है किसी खेती को और खेती बढ़ती है। और इसके साथ साथ जैसे आपने भी कहा ना कि सलफ सालिहीन तो कहते थे ये कुरान और शैतान है, ये जो म्यूज़िक है। और फिर ये सो मच सो दे यूज्ड टू से कि ला इज्तमा कुरान और शैतान व कुरान और रहमान फ़ी क़ल्बिन अबदा, कि शैतान का कुरान विच इज़ म्यूज़िक और रहमान का कुरान कभी भी एक दिल में इकट्ठे नहीं हो सकते। और मैं आपको बताऊं सीरियसली, जैसे आपने बताया ना कि क्यों होता है ऐसे कि बंदा जब म्यूज़िक में इतना इन्वॉल्व होता है और जब कुरान की आवाज़ उसके जहन में पड़ती, उसके कानों में पड़ती है, तो बिल्कुल उसको जो है ना बिल्कुल एक अजीब सी खलबली होने शुरू हो जाती है। और अल्लाह के नबी के मैसेज को सप्रेस करने के लिए भी जो कुफार मक्का ने टूल यूज़ किया था, वो डांसिंग, नाच गाना, तालियां और म्यूज़िक तो था। और कुरान में आता है ना सूरह लुक़मान आयत नंबर 6 में, वमिन अन्नास मन यश्तरी लहवल हदीस, लहवल हदीस के बारे में अक्सर सहाबा अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं वल्लाही दिस इज़ म्यूज़िक, वल्लाही दिस इज़ म्यूज़िक। इसी से मुझे ये सवाल आप बताएं कि वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, व्हाई देयर आर सम स्कॉलर्स हु से दैट म्यूजिक इज अ ब्रो देखिए 5th सेंचुरी तक तो इस्लाम के देयर वाज नो डिस्कशन एट ऑल कि म्यूजिक हलाल है या शायद हराम है। मेरा क्वेश्चन भी गलत है, स्कॉलर्स मेजॉरिटी में नहीं है वो, हाँ, जो इक्का दुक्का लोग हैं वो क्यों कहते हैं। लेट्स रिफ्रेज ब्रो वैसे तो हमारी जो अभी आज तक आप जनरेशन देखें ना 5th 6th सेंचुरी तक, ठीक है, इवन सम नरेशन मेंशन के यानी जो लोग थे कहते हैं 9th सेंचुरी तक देयर वाज नो डिस्प्यूट, लेकिन हम इसको लेते हैं 5th सेंचुरी तक, जिसमें इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम हम्बल, 4 फुक़हा बड़े और तमाम जो सलफ़ सालिहीन थे,
कंसेंसस था कि म्यूजिक जो है ना वो हराम है। ठीक है। ये बाद में आके जब थोड़े जिमनास्टिक्स लोगों ने खेले और वो क्या स्कॉलर्स आए जब थोड़ा सा यानी एक इस्लाम का सॉफ्ट इमेज डेवलप करने की जरूरत पड़ी और एक ग्लोबल हार्मनी वाला कल्चर जब होगा तो उन्होंने कहा अच्छा क्योंकि म्यूजिक ब्रो इतना वाइड स्प्रेड हो गया ना कि अब इसको हराम कहने में लोग होते हैं कि यार तो हर बंदा सुन रहा है भाई। यानी व्हेन अ सिन बिकम सो कॉमन यू फील शाय कि यार मैं हराम कैसे फॉर मी डील ब्रेकर इज दिस, ये जो आपने पहले बात की ना कि व्हेन अ सहाबी रसूल इज सेइंग, वो भी सहाबी रसूल जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी थी शरह सदर की और कुरान की अंडरस्टैंडिंग की, व्हेन ही इज सेइंग कि सूरह लुक़मान की ये आयत जो है इसमें लाहुल हदीस का मतलब म्यूजिक है, म्यूजिक गाना बजाना है, तो इससे बड़ा मुफस्सिर कौन हो सकता है? इससे हदीस भी पता चलती है ना, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा लोग म्यूजिक को भी हलाल कर लेंगे। ब्रो 4 चीजों का आपने फरमाया था कि एक टाइम आएगा जिसमें लोग 4 हराम चीजों को हलाल कर लेंगे। अच्छा अगर आप कहते हो ना नहीं हराम का लफ्ज़ तो नहीं है तो मुझे बताओ फिर अल्कोहल, सिल्क और जो इंटरेस्ट है ये क्या है फिर? रिबा। बिल्कुल ये रिबा क्या है फिर? तो चौथी चीज़ भी यानी चौथी हलाल होगी। तो आपने फरमाया कि इंटरेस्ट को, मेन वेयरिंग सिल्क को, अल्कोहल को और चौथा म्यूजिक को। और ये भी जो 4-5 लोग हैं ना जिनका जो मैंने बताया कि फ्यू पीपल, पता नहीं स्कॉलर्स भी कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, ये भी अपनी जो स्टार्ट करते हैं ना ये इस चीज़ से करते हैं, वो हदीस को बहुत ज़्यादा रिगार्ड करते ही नहीं है ना, दे डोंट बिलीव इन हदीस एज सच, उस तरह से कुरान को ही सब कुछ समझते हैं, क्योंकि हदीस में तो बड़ा क्लियरली, जैसे आपने भी बताया ना, और इस तरह की और भी कई हदीस हैं जिसमें बड़ा क्लियरली म्यूजिक को जो है ना हराम करार दिया। अच्छा इंटरेस्टिंगली इवन ये भी जो है ना ये भी हैवी मेटल और उस वाले म्यूजिक को प्रमोट ये भी नहीं करते। सही बात है। इवन आप जो लीनियंट से लीनियंट स्कॉलर भी निकाल लोगे ना, जो कहीं गुंजाइश लगाने की कोशिश करेगा, वो कहेगा लिरिक्स तो इंसानों वाले होने चाहिए, ये फजूल किस्म के लिरिक्स तो किसी हाल में नहीं चाहिए, बिकॉज म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट तो डेफिनेटली हराम है, वो तो क्लियर हमारे पास उसके ऊपर एविडेंसेस हैं। इवन जो लिरिक्स है ना मतलब आप विदाउट म्यूजिक भी अगर निकाल के फौज किस्म की बात करना तो वो भी ठीक नहीं है, बिल्कुल वो भी जायज़ नहीं है। और वो जो कहते हैं ना हलाल, वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक कहते हैं कि जो म्यूजिक फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, पीछे टन बज रहा है आराम से, और उसमें क्या मसला है भाईजान? यार वैसे मुझे बताया, अभी हम बात कर रहे थे ना कि आपने कहा ना जब लोग जो म्यूजिक बहुत सुनते हैं तो कुरान प्ले करते हैं तो उनको बड़ी तंगी होती है। अब अल्हम्दुलिल्लाह दीन पे पूरी तरह आने के बाद आप किसी रेस्टोरेंट में जाते, कहीं जाते हैं, वहाँ म्यूजिक प्ले होता है, तंगी होती है कि नहीं? बहुत तंगी होती है यार, इतनी उलझन होती है ना, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह जब आप म्यूजिक छोड़ दें और कुरान पे आ जाए ना तो म्यूजिक एक्चुअली में आपको नॉय करता है। अच्छा यही है ना, क्योंकि कुरान की मोहब्बत होती है, छोटा सा भी हो थोड़ा सा, जब कुरान के दिल में मोहब्बत है ना ब्रो, म्यूजिक की मोहब्बत नहीं हो सकती। ब्रो इब्नुल क़य्यिम यही कहते हैं ना कि जो बंदा जितना हराम करता है ना, ज़्यादा हराम में इन्वॉल्व होता है, उसमें म्यूजिक भी शामिल है, तो उससे नेकी की ताकत छीन ली जाती है। इसीलिए जब वो नमाज में खड़ा होगा तो सुस्ती के साथ खड़ा होगा और वो निफाक अंदर आ जाता है ना, वइज़ा क़ामू इला सलाति क़ामू कुसाला। और वो फिर इबादतें भी जब करता होगा ना तो वो दिल के साथ नहीं करता होगा, जल्दी जल्दी बस यार एक फ़राइज़ पूरे करो और चलो। और इसका उल्टा वही जैसे हमने बात की ना, व्हाट इज़ द फ्लिप साइड ऑफ इट, कि जितना बंदा जिक्र करता है, कुरान मजीद पढ़ता है, तो अल्लाह ताला आपकी कुव्वत में इजाफा कर देते हैं, और विच इज़ सो प्रोफाउंड। अब आगे इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह मजीद बात करते हैं, कहते हैं कि देखें जनरली हमारे दीन में औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए एक डेकोरम है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ वुमन स्टेप्स आउटसाइड हर हाउस, तो अगर उसको कोई टैक्सी चाहिए, किसी दुकानदार से बात करनी है, कोई अगर उसने बातचीत करनी है तो एक डेकोरम के साथ बात करेगी, राइट? और ये भी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि अपनी आवाज़ में इतनी नरमी ना रखे, हालांकि इसके दिल में कुछ भी नहीं है, शी इज़ परफेक्टली ऑलराइट, वो अपने मिजाज से बात कर रही है। हो सकता है जो दूसरा बंदा है उसके दिल में कोई मर्ज हो, कोई बीमारी हो, वो कोई इसका उल्टा मतलब ना समझ ले। तो इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ही सेज़ कि जब हमारा दीन ये कहता है तो आपका उस औरत के बारे में क्या ख्याल है जो हज़ारों के मजमे में दरमियान में खड़ी होती है, एंड शी इज़ बेली ड्रेस्ड, उसने कपड़े भी सही नहीं पहने हुए, और द वे शी इज़ स्पीकिंग, और अंदर क्या इश्क की बात की जा रही है, ड्रग्स की बात की जा रही है, लस्ट की बात की जा रही है, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट देन? जो लोग सुन रहे हैं ये क्या मैसेज पास ऑन कर रहे हैं? फिर इसीलिए तो फिर हमें वो #MeToo और वो हरासमेंट, इस किस्म की चीज़ें मिलती हैं। इवन ब्रो हमारे ज़माने में भी जो एकॉन के जो पुराने भी गाने थे ना, यानी राइड इट वाला जो था, ठीक है, और जो पुश इट बैक अप ऑन मी, इस तरह के जो गाने थे, अब आप उनको पता नहीं कौन से, I don't know man. अल्लाह हौला वला कुव्वत, इतने मासूम ना बनो, इतने मासूम ना बनो। Bro, I didn't like Akon यार, seriously. मुझे पसंद नहीं था, मैं सिर्फ लिरिक्स की बात कर रहा हूँ कि कितना यानी आपका ऑडियो पॉर्न है इसमें, बल्कि अल्लाह ताला तो कुरान में ब्रो म्यूज़िक का यानी मेंशन करते हैं। और जब शैतान ने कहा ना
कि मुझे कुछ ताकत दें ताकि मैं इनको गुमराह कर सकूँ, आपने मुझे वैसे भी अर्रजीम करार दे दिया है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि वस्तफ़ज़िज़ मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिक व अजलिक, कि तुम इनको गुमराह करो, तुम्हारे मैं कुछ अथॉरिटीज़ तुम्हें दे रहा हूँ मैं, ठीक है, जो तुम्हारी जिन पे इस्तात चलेगी सिर्फ उन पे बिसौतिक अपनी आवाज़ से। और जो यह बेसौतिक है ना आवाज़, इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह कहते हैं कि ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है और म्यूज़िक है जिसे शैतान नाचते नचवाते ना नच के यार मना ले, नचवाते नचवाते इंसान को ना। और ब्रो ऑनेस्टली यार क्लब्स में किधर म्यूजिक है यार, म्यूजिक इज द एंकर एंड द कोर ऑफ एवरी इविल यार, मैं तो ये समझता हूँ। शैतान अगर अपनी सोच से कर रहा है आवाज से, तो शैतान इज फ्रॉम द जिन्स। यस, डज म्यूजिक अट्रैक्ट जिन्स? वल्लाही लज़ीम दिस इज सो ट्रू। मैं कल भी शेख के पास बैठा था कल रात को, तो उन्होंने कहा कि तो हाँ भाई जिक्र किया करें, और जिक्र और कुरान, इस जिक्र से कुरान ऊपर है, क्योंकि कभी कभी जो पोजेस्ड लोग होते हैं ना वो जिक्र तो कर पाते हैं बट कुरान नहीं पढ़ पा रहे होते, क्योंकि कुरान 1 डिग्री ऊपर है, सुभान अल्लाह, अल्लाह का कलाम है ना, तो वो जिक्र कर पाते हैं। तो हम उनको गाइड करते हैं कि आप जिक्र शुरू करें, अनलेस एंड अनटिल आप पे शैतान का जो वार है वो हल्का होगा और फिर आप कुरान पढ़ पाएंगे। इसी तरह से ब्रो जो लोग पोजेस्ड होते हैं दे कैन नॉट रीड कुरान बट दे लव टू लिसन टू म्यूजिक, they love music, they love sad music and depressed। शैतान सबसे बड़ा चाहता है कि मैं इसको ना इंसान के औलाद को, आदम की औलाद को डिप्रेशन में डाल दूं, सैडनेस में डाल दूं। एक कोट मैं ज़रूर मैं यहाँ पे जो है ना कहना चाहूँगा, और ये इसमें इंशाल्लाह लास्ट गालिबन पॉइंट हो गया इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह का, एंड इट्स सो स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। वल्लाह जब मैंने पहली दफ़ा पढ़ा ना, मैंने कहा आई डिड नॉट ट्रस्ट माई आइज़ कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। कहते हैं कम मिन हुर्रतिन सारत बिलग़िना मिनल बिगाया, कि कितनी ही ऐसे औरतें थीं, लड़कियां थीं, अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करती थी, बट ड्यू टू म्यूजिक दे बिकेम एंड एक्टेड एज प्रोस्टिट्यूट्स। अच्छा, जब मैंने ये पढ़ा मैंने बोला यार इज इट फॉर रियल। मैंने दोबारा जब पढ़ा और फिर व्हेन आई गिव इट अ थॉट, जो भी आज आपको फीमेल सिंगर्स नज़र आती हैं, हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा वक्त होगा जहाँ पे वो जनरली नॉर्मल तरीके से अपनी ज़िंदगियाँ गुजारती होंगी, दे डिड नॉट नो, पाक और साफ ज़िंदगी, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता उनको म्यूज़िक उन्होंने सुना, एक रग़बत पैदा हुई। अच्छा, फिर फ़लाँ ऑडिशन में गए, प्रैक्टिस की, यहाँ से तरक्की होते होते जैसे जैसे फेम मिलती गई, कपड़े कम होते गए और वल्गैरिटी ज़्यादा आती गई, और फिर वक्त वो आ गया कि the thing they do on the stage, I mean this is unspeakable। और जो चीज़ें कह रहे होते हैं that is, जैसे आपने कहा ना, this is ऑडी pornography basically। और फिर बात समझ में आई कि और हालांकि 700 साल पहले इन्होंने बात की है ये। ब्रो अगर म्यूजिक में बताऊँ, अगर अच्छा भी होता ना ब्रो, हम ज़लज़ले के टाइम पे म्यूजिक कभी बंद ना करते ब्रो, बिल्कुल खुदा की कसम। अज़ान के टाइम म्यूजिक बंद कर रहे हैं, अज़ान के टाइम म्यूजिक कभी बंद ना करते। एक्सीडेंट कितने वीडियोस देखी हैं, एक्सीडेंट जैसे ही हुआ फौरन से म्यूजिक बंद किया गाड़ी का उन्होंने, क्या मर जाते हैं यार। मैं कल एक शॉप पे गया हूँ, वहाँ पे जुनेद जमशेदी नशीदे लगे। नॉर्मली हम इस तक जहाँ भी जाओ ना, या नाते हैं या नशीद, रमजान है ना, रमजान आ गया, शैतान बंद हो गया ना, तो अभी नशीदे लगी हुई हैं। मतलब मैं दिल कर रहा था पूछूं क्या वजह है, क्या रमजान में क्या हम मुसलमान हो जाते हैं, आप क्या हालात चेंज आ समझते हैं तो म्यूजिक ही चलाए ना, फिर यही चलाए ना, यही चलाए ना ब्रो। म्यूजिक अक्सर लोगों ने घर में जो इमेजिन जो मूवीज देख रहे थे, म्यूजिक सुन रहे थे ब्रो, इमेजिन एक शख्स कुरान सुन रहा है और ज़लज़ला आया है, वो उसको कुरान बंद करेगा कभी, या वो गिल्टी फील करेगा, ओ कुरान सुन रहा था ज़लज़ला आ गया, ही फील अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुरान सुन रहा था। वो वीडियो आई है, शायद कंटिन्यू भी करता रहे, वो कंटिन्यू भी करता रहा, यानी कुरान को मजीद ऊंचा कर देगा। की वीडियो भी है ना जिसमें ज़लज़ला आ रहा है और वो म्यूजिक लगा हुआ है, डांस हो रहा है। म्यूजिक सबसे पहले बंद हुआ है ब्रो, एंड दे ऑल केप्ट सिटिंग। फिर एकदम जब ज़लज़ला तेज हुआ ना तो दे ऑल स्टार्टेड रनिंग, लेकिन म्यूजिक सबसे पहले बंद किया। और ब्रो जो इमेजिन जो शख्स म्यूजिक सुनते सुनते मर गया ब्रो, गाड़ी में जा रहे हैं, कितनी वीडियो ऐसी हैं मैंने देखी ब्रो, ऊंचा म्यूजिक चल रहा है और एक्सीडेंट हुआ और शदीद, और फिर म्यूजिक भी चल रहा है और फिर उनकी ना की आवाज़ भी आ रही है, एक्सीडेंट की वजह से गर्दन टूट गई या क्या हुआ। इमेजिन वेकिंग अप ऑन द डे ऑफ क़ियामा, अल्लाह ताला गज़बनाक है और आप म्यूजिक सुनते सुनते खड़े हो गए। अच्छा, ऐसी मम्मात अला शै बुइसा अलै, एक सहाबी रसूल तलबिया पढ़ते पढ़ते ना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ऊंट से गिरे और एक ऐसे एंगल पे गिरे, वो उनकी वफात हो गई। तो अल्लाह की ने फरमाया कि ये क़यामत के दिन लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ता पढ़ता उठेगा, और जो शख्स जो मुसलमान क़यामत के दिन फरिश्ते सामने रब्बुल आलमीन है, और फरिश्ते जो है ना वजाअत कुल्लु नफ्सिन मअहा साइक़ुम व शहीद, एक शहीद एक फरिश्ता
और एक साय का जो भांग के ले जा रहा है और वो म्यूजिकल वर्ड्स अपनी ज़बान पे रिपीट कर रहा है, क्या बनेगा? इसलिए ना ब्रो, अगर बंदा अपनी जिंदगी जिस तर्ज पे गुजार रहा है ना, उसकी एंडिंग उसी पे ही होगी। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ऐसा नहीं कि बंदा अगर अपनी अयाशी करता फिरे और एंड में ये एक्सपेक्ट कर ले कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जुबान पे आ जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। और कितने, जैसे आपने एक वाक़या बताया, एक वाक़या ऐसे भी है कि एक बंदे ही वाज ऑन हिज डेथ बेड, तो गाने लगे हुए थे, तो एक बंदा उसने गाने बंद करके ना कुरान मजीद लगा दिया, तो कहता है यार कुरान बंद करो, वही वापस लगाओ जो लगा हुआ था। तो जब यानी मजबूरन कुरान मजीद जब बंद के वो लगा, तो उसी वक्त ही उसकी जान चली गई। एक और सिंग एक बंदा था अरब वर्ल्ड में, जब उन्होंने कुरान प्ले किया तो उन्होंने कहा स्टॉप द कुरान, प्ले उम्मे कुलसूम एक अरबिक सिंगर थी, उन्होंने कहा उम्मे कुलसूम को प्ले करो बिकॉज़ शी सूद्स माय हार्ट। अल्लाह अकबर, ये उसके अल्फाज थे, एंड ही डाइड इन द सेम स्टेट। सारी उम्र आपने अगर उस पे गुजारी है तो एंड भी उसी पे आपका होगा ना, आपको यू हैव टू चेंज। अच्छा, मेरा सवाल ज़हन में आ रहा है कि जो लोग अभी सुन रहे हैं ना, who kind of know and understand कि हाँ यार गलत चीज़ है, बट उनसे छूट नहीं रहा for whatever reason, what suggestions do we have for them? ब्रो सिंपल, सारी फाइल्स को एक फोल्डर में डालें, न्यू फोल्डर बनाएं, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबा दें, मोबाइल पे दोबारा डाउनलोड कर लेंगे यार। मोबाइल पे सब, यानी कोल्ड टर्की ब्रो, कोल्ड टर्की। ये तो बात सही है, द डे वी डिसाइडेड ना, और ऑल्टरनेट दें अपने आप को, विदाउट गिविंग योरसेल्फ एन ऑल्टरनेट ना, आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू लीव म्यूजिक। बिकॉज़ तो ये ना अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है कि अगर म्यूज़िक आपसे छूट नहीं रहा ना, तो पहले तो ये समझ लें कि आप एडिक्शन की इसी स्टेज पे पहुंच चुके हैं। रियलाइजेशन तो करें, रियलाइजेशन करें, पहले उस स्टेज पे तो आए। पहली जो चीज़ होती है ना चेंज में, हमेशा वो ये होती है कि इंसान को कॉन्शियसली बात समझ में आ जाए और वो मोटिवेटेड हो टुवर्ड्स मेकिंग एन एफर्ट। सबसे पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ऑल्टरनेट दें। मैं तो ये कहता हूँ कि अपने दिल को ना कुरान से इतना भर लें कि म्यूजिक ना खुद ही वो टॉप ऑफ होके ना निकल जाए। इमेजिन ब्रो, एक एक्सपेरिमेंट भी है कि उसमें ना एक मट्टी वाला पानी था, उसमें पानी, वो साफ पानी डालते गए हत्ता कि वो बिल्कुल प्योर हो गया। मैं कहता हूँ आप इसी मिट्टी वाले दिल में ना हम लोग हैं, कुरान डालते जाए। मैं अपनी अगर मिसाल दूँ ना, यूनिवर्सिटी डेज में म्यूजिक सुनते थे सारे, बहुत ज़्यादा म्यूजिक सुनते थे, लेकिन सुबह ना जब मैं यूनिवर्सिटी जा रहा होता था, मैंने पहले भी कई दफ़ा मेंशन किया तो मेरे होता था यार सुबह म्यूजिक नहीं यार, कारी मिशारे की सूरह वो बकरा लगाओ और सूरह मुल्क लगाओ, और इस तरह की 3-4 सूरतें थी जो मेरी ना प्लेलिस्ट में गानों के साथ ही पड़ी होती थी, तो वो सुबह में ना ये लगाता था, मतलब मेरी रूटीन थी। और ब्रो मैंने इतनी सुनी वो ओवर द पीरियड ऑफ 3-4-5 इयर्स ब्रो, वो मुझे काफ़ी हिफ्ज भी हुई, मिशारी की टोन में हिफ्ज हुई, ठीक है, नॉर्मल में नहीं। तो मैं ब्रो पार्ट ऑफ माय ट्रांसफॉर्मेशन ना, मैं इसको ब्रो समझता हूँ वल्लाही ब्रो। मतलब मेरे दिल में जो एक तब्दीली जो पैदा हुई ना, वो टर्बुलेंस जो पैदा हुई, मैं समझता हूँ ब्रो वो ये रोज़ाना जो सुबह में कुरान सुनता था ना, इसने आहिस्ता आहिस्ता ना वो चेंज क्रिएट किया। कई लोग कहते हैं ना कि हमें बस दिल नहीं लग रहा होता है कुरान मजीद पढ़ने का, और हम वी आर सो मच एडिक्टेड, तो उनके लिए ना यानी हमारे जो हार्ट्स हैं ना, हमारे दिल डिजीज्ड हो चुके हैं, एंड वी आर सिक एक्चुअली व्हेन इट कम्स टू हार्ट। और जब बंदा बीमार होता है ना, उसके सामने उसका फेवरेट पिज़्ज़ा होगा, बर्गर होगा, पेस्ट्री होगी, वो खाएगा, उसको टेस्ट नहीं आएगा। तो वही वाला हिसाब है कि हो सकता है जब भी हम अब कुरान मजीद पढ़ रहे हो ना, हमें या सुन रहे हो, हमें टेस्ट ना आए उसका, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जब आप ये जो क्योर है बेसिकली, ये जब लेते रहेंगे ना, तो इंशाल्लाह रहमान आपकी बीमारी भी दूर होती जाएगी और आपका जो दिल है वो सेहतमंद हो जाएगा। इसमें ना वैसे मल्टीपल एस्पेक्ट्स एंड यू वुड एग्री विद मी, इसमें पार्ट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला's इमेंस तौफीक एंड ब्लेसिंग जो है ना, कि अल्लाह ताला ने साथ साथ इस सफ़र में ना हमें पता नहीं क्यों अल्लाह ताला की तौफीक से ना कुछ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अरेबिक वर्ड्स एंड कुरान का मतलब जो है, जब हमने सुनना शुरू किया तो साथ साथ कुरान के जो कॉमन वर्ड्स हैं उनका मतलब कि अल्लाह ताला क्या कह रहा है, मैं समझता हूँ इसने भी बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया। तो जो भी छोड़ना चाहता है ना बंदा, तो मेरी एडवाइस, पार्ट ऑफ एडवाइस ये भी है कि कुरान का मतलब समझना भी शुरू करें साथ साथ। बिल्कुल वो आयत है ना कुरान की कि मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, हाँ, इसको सुने और उसकी तफसीर पढ़ें कि तुझे अपने करीम रब से, के पॉप ने, BTS ने गुमराह किया हुआ है, अल्लाह, ठीक है, पिंक एंड ब्लैक एक उनका कोरियन ब्रांड है, उसने गुमराह किया हुआ है तुझे, किसी म्यूजिशियन ने, एमी वाइन हाउस ने, जस्टिन बीबर ने तुझे, माँ गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुझे तेरे करीम से किस ज़ात ने, किस आइकॉन ने, किस बैंड ने तुझे गुमराह किया है, वो रब जिसने तुझे अल्लाह दी खलक़का फसव्वा का फ़ायदा। इसमें ना वही बात है, नफ्स को ना झंझोड़ने की ज़रूरत है, दोबारा सेल्फ अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है। कि मिसाल के तौर पे अपना दिल है ना,
बंदा उसको अपने माइंड में ज़रा कंस्ट्रक्ट करे और देखिए कि जो सबसे प्रेशियस जो मेरे दिल का हिस्सा है ना, ये मेरे रब्बुल आलमीन के लिए है। क्या बात। अगर उस हिस्से में रब नहीं है ना, देन देयर इज अ बिग प्रॉब्लम, देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। क्योंकि ईमान वाले वही हैं, वल्लदीन आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह की मोहब्बत से आगे कोई चीज़ आ जाएगी ना ब्रो, वो फिर डिज़ास्टर होगा। चाहे वो माल है, फेम है, म्यूजिक है, जो मर्जी है। तो अपने आप को ना दोबारा सेल्फ रियलाइजेशन, सिंसियर अपने आप को सिंसियर करें। हाँ यार वाकई मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, मेरा गोल क्या है, मैं अपने रब को क्या नाराज करके मुझे तभी खुशी मिलेगी, क्या यही मेरे लिए खुशी है? देखिए हम हमारी पॉडकास्ट किसके लिए, हम मुसलमानों से बात करें ना, हमारी अपनी सोसाइटी में जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं हम उनसे बात करें। We are all Muslims. We submit our will to the order and command of Allah subhanahu wa ta'ala. अल्लाह ताला का प्लेयर हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, टॉप प्रायोरिटी, ठीक है। तो हम अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे हम अल्लाह को नाराज़ करें, ठीक है। लिव दिस लाइफ, परसू योर करियर, परसू योर विजन, आप अपने गोल सेट करें। बेशक जो नेमतें अल्लाह ताला की वो पाएं, उनको उनके पीछे लग जाएं, मेहनत करें, बट डू नॉट displease Allah subhanahu wa ta'ala during this. तो कुरान में भी आता है ना कि सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, उस दिन तुमसे हर उस नेमत के बारे में सवाल किया जाएगा तो तुम्हें दी। ऊपर सबसे बड़ी जो नेमतें हैं ना जो इंसान ज़ाया करता है, हदीस में आता है नेमतानी मक़बून फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सहत वल फ़राग़, सेहत और फारिग वक्त। और फारिग वक्त जो है ना ब्रो, इसके बारे में अल्लाह ताला क़यामत के दिन सवाल करेंगे। हदीस में आता है 5 सवाल तुमसे किए जाएंगे, तुम अपने कदम मूव नहीं कर पाओगे जब तक उनका जवाब ना दे दो। और उनमें से एक है तुमने अपनी जवानी किस तरह गुजारी। इमेजिन अल्लाह ताला पूछ ले कि तूने अपनी जवानी की रातें किस तरह गुजारी, व्हाट वर यू डूइंग इन दोज नाइट्स। एंड आप इमेजिन आपकी बायोग्राफी में लिखा हुआ है इक़रा किताब कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौम अलैका हसीबा, कि मैं तो ये रात मैंने म्यूजिक सुनते हुए कानों में लगे सो जाते हैं। कहाँ खड़े हो के आप इस सवाल का जवाब दे रहे हैं? अल्लाह अकबर। कौन सी इसके ज़ात सामने तुम्हारे सामने आप ये कोई आप छोटी सी गलती अपने माँ बाप के सामने खड़े होकर नहीं बता सकते। हमारी जो जिस तरह की अब आज अल्लाह माफ़ करे, जिस आपने रात का जिक्र किया ना, रातें लोगों की कैसी है, अपने माँ बाप के सामने जाहिर किया, अपने शायद दोस्त के सामने भी जाहिर ना कर सकते। और उस दिन तो ब्रो वो जो अमाल हैं वो तो लिखे होंगे पूरी दुनिया के सामने होंगे, किताब मंशूरा, यानी पूरा पब्लिश कर दिया जाएगा और सब लोग देखेंगे। अब इमेजिन कि आपका जो रिकॉर्ड है वो पब्लिश्ड है और वो ज़ात आपके सामने खड़ी होकर पूछे ना, एवरीबॉडी कैन सी दिस व्हाट यू डिड। और ब्रो देखिए ना, इस दुनिया में अगर हम कहीं फंसे ना, 3 चीज़ें काम आती हैं, एक कॉन्टैक्ट्स, एक पैसा और एक आपका ओहदा। ब्रो उस दिन ना कॉन्टैक्ट्स है, ना माल है, ना कोई स्टेटस है, सब बराबर खड़े हुए हैं एक अल्लाह के सामने। उस दिन क्या चीज़ बचाएगी? क्या इफ़ वी कैन जस्ट इमेजिन द डे ऑफ जजमेंट ना ब्रो, बहुत शदीद दिन होगा ब्रो, बहुत शदीद। उस दिन की जिसने गर्मी को फील कर लिया ना और अल्लाह के सामने खड़े होने को फील कर लिया, वो अम्मा मन खाफा मकाम रब्ब नफ्सिही व नहा नफ्स अनिल हवा, यानी जिसने अपने रब के सामने खड़े से डर गया ना और इमेजिन कर लिया। तो आज ना ये लेक्चर के बाद ना ज़रा आधा घंटा या 15 मिनट चलें, इमेजिन करें क़यामत के दिन आप खड़े हुए हैं, तमाम इंसान 50 साल वर्सेस 50,000 साल, जस्ट टू स्टार्ट विद। अभी तो क़यामत। अच्छा एक आयत इंशाल्लाह मैं कोट करना चाहूँगा ताकि ज़रा उस दिन की सिविरिटी ज़रा हमें मज़ीद वाज़े हो जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं वकैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम यौमन यजअलुल विल्दान शीबा, तो उस दिन तुम कैसे बचोगे उस दिन की सिविरिटी से जो बच्चों को बूढ़ा कर देगी। हालांकि बच्चे इनोसेंट होते हैं, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। इस दुनिया की कोई टॉर्मेंट बता दें जो आजकल के बच्चों को बूढ़ा कर सके। क्या इस दुनिया में पॉसिबली कोई ऐसी पेनफुल टॉर्मेंट है जो एक छोटे बच्चे को बूढ़ा कर दे? ब्रो कोई बीमारी, कोई आफत ऐसी नहीं है जो माँ को ये कंपेल या कन्विंस कर सके बच्चे को फेंक दो। ब्रो जितनी बड़ी आप शोहर की वफात हो जाए, पूरा घर जल जाए, ब्रो माँ बच्चों को नहीं फेंकती, लेकिन ब्रो उस दिन माँ बच्चों को फेंक देगी। यानी इतना बड़ा टेस्ट। तो उस दिन हम अपने इन म्यूजिकल आवर्स का, इन कॉन्सर्ट्स की टिकट परचेज करने का, इन कॉन्सर्ट्स में जाके हेड बैंगिंग करने का अल्लाह को किस तरह से जवाब देंगे? और अल्लाह के सामने क्या पेश किया? या अल्लाह ये रीज़न थी मैं इसलिए गया था अपने सेल्फ प्लेजर के लिए और शुगर मेले के लिए। यार वो अभी ना मुझे ईमेल की हुई थी किसी ने, शायद आपको भी किसी ने ईमेल की हो, कुछ इमेजेस थे। वो कोई एक्सीडेंट हुआ अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया के हाईवे पे। अच्छा। कोई एक लेक्सस थी और एक मर्सिडीज थी। वो कुछ इस तरह का एक्सीडेंट हुआ है कि वो हेड ऑन कोलाइड की। आपको पता है बहुत स्पीड में होते हैं। तो वो जो पासर बाय था ना कोई वहाँ पे, उसने बेसिकली वो स्क्रीनशॉट्स बनाए हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैंने ये देखा कि उस बंदे को जो निकाला ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसका आधा हिस्सा गायब था और वो बहुत प्रोफ्यूजली ब्लड निकल रहा था और वो ब्लू हो रहा था अचानक से। ही वाज जस्ट गोइंग टू डाई।
और वो अपने जो आगे पीछे था ना, वो कह रहा था कि मैं आई डोंट वांट टू डाई, आई विल प्रे, आई डोंट वांट टू डाई। उससे लोग ये कह रहे थे कि तुम कलमा पढ़ो, और वो ये कह रहा था कि मैं मरना नहीं चाहता, मैं वल्लाही मैं नमाज पढ़ूंगा और मैं अच्छा, यानी अब मैं रिपेंट करूंगा। अल्लाह, दिस वाज हिज वर्ड्स मैन। अभी मुझे स्क्रीनशॉट आई थी। हाँ जी यार मैं ऑनेस्टली बताऊं, मतलब अगर बंदा थोड़ा सा भी है ना अपने साथ सिंसियर, यू नो, वी नॉट डूइंग इट फॉर एनीबॉडी एल्स, मतलब हम बात करके भी चले जाएंगे। मैंने भी अपना देखना है, आपने भी, हर जो बंदा है ना, हर बंदे ने अपना अपना देखना है कि यार हाउ सीरियस एम आई विद माई लाइफ। मैं अगर थोड़ा सा भी सीरियसली लेता हूँ ना अपनी ज़िंदगी को और अपनी आखिरत को, मैं एक्चुअली समझता हूँ कि ये है, होनी है, दिस इज़ ट्रू, मौत आनी है, मैंने अल्लाह के सामने खड़ा होना है, देन देयर इज एब्सोल्युटली नो रीज़न व्हाई वी शुड नॉट टर्न बैक टू अल्लाह। ये म्यूजिक तो हम आज ही छोड़े ना, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है ना किसी को भी। मतलब जो बंदा दीन पे भी नहीं भी है ना, फितरी तौर पे, जैसे अभी हमने कितनी एग्जांपल्स कोट किए, म्यूजिक बंद हो जाता है, रमज़ान में बंद हो जाता है, हर बंदा कहता है हाँ यार म्यूजिक, मतलब हर बंदे को पता है कि यार अजान हो रही है, अल्लाह ताला की बात हो रही है, वहाँ म्यूजिक डजंट गो, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल ही नहीं सकती। सो व्हाई डू वी थिंक कि हम जन्नत में चले जाएंगे इस म्यूजिक के साथ? इट्स इम्पॉसिबल। तो अगर हम सीरियस थोड़े से भी हैं, देन वी शुड जस्ट एंड दिस थिंग। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर ये साथ साथ नहीं चल सकती तो हमारे दिल में कैसे चल सकती हैं? और वो जो जन्नती होंगे ना, जब जन्नत में एंटर हो जाएंगे, तो फरिश्ते अलवी ने कहा ना कि तुम जन्नत में कैसे दाखिल होगी म्यूजिक के साथ। फरिश्ते कहेंगे सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलू, तुम पाक हो। तिब्तुम का मतलब है देयर इज नो म्यूजिक इन योर हार्ट्स, देयर इज नो लव फॉर म्यूजिक। व्हेन यू हैव लव फॉर म्यूजिक, यानी अगर रमज़ान 2023 में रात को 11-12 बजे आप नहीं छोड़ सकते, फिर आप किसी और साल एक टाइम नहीं छोड़ सकते। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक मोटिवेशन है, यानी हमारे लिए भी और जो भी सुन रहा है, कि फरिश्ते ये भी कहेंगे, ऐसे नेक लोग होंगे, अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए कि सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम। कई लोगों की एडिक्शन हो सकता है बहुत ज़्यादा हो जाए, अगर वो सब्र करते हैं ना, क्योंकि वो अल्लाह ताला का चेहरा देखना चाहते हैं, इस वजह से वो अपने हाल पे रहम करें और अल्लाह ताला से ना दुआ करें। और मैं समझता हूँ कि दुआ इतना बड़ा हथियार है मोमिनीन का, यकीन करें कि इम्पॉसिबल एडिक्शंस आपकी खत्म हो आप सकती ये नहीं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देते हैं आपकी दुआ। सिंसियरिटी हो ना, या आप दुआ भी सिंसियरिटी से, मतलब आप सीरियस हो कि यार ये मैंने छोड़ना है, अगर छूट नहीं रहा, आप कोशिश कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट टॉक टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बिल्कुल अल्लाह ताला से बात करें, अल्लाह ताला के सामने दिल खोल दें। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे हो ना ब्रो, हम यानी सबसे पहले रोएं, अगर हम अभी एडिटेड हों अभी तक, रोएं, अल्लाह से दुआएं करें, और सिर्फ दुआ करके उठना जाए, दुआ करके अपना फ़ोन खोलें, स्पॉटिफाई डिलीट करें, म्यूजिक गैलरी पूरी ऐप डिलीट सब खत्म कर दें, और कुरान को इंस्टॉल करें, कुरान को डाउनलोड करें, ये लेक्चर्स वगैरह सुने, मुख्तलिफ लेक्चर्स लगाएं, ठीक है, और उनको सुने, और उसके बाद भी अगर एडिक्शन हो रही है तो उस पर सब्र करें। दिस इज व्हाट आई वुड डू। दुआ करें, अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह तौफीक दे और हिम्मत दे। ये नहीं कि क्या छोड़ना चाहता हूँ तो मैं, लेकिन ये सब कैसे मैं सेमिनार रहे हैं, एक्शन लेना पड़ेगा उसी वक्त, बिकॉज़ जब आपका मोटिवेशन लेवल ऊपर हुआ होगा ना, दैट्स व्हेन यू नीड टू टेक द एक्शन, बिकॉज़ शैतान आपको अभी एक्शन करने से रोकने की कोशिश करता है कि यार अभी नहीं, और वो जब डिले हो जाती है ना चीज़, वो घंटा 2 घंटे, एंड यूर बैक टू द सेम ओल्ड माहौल। चीज़ें वही, गाड़ी में अगर आपका लगता है ऑटो पे जाके ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है, चीज़ें चल पड़ती हैं, तो वो वही सीन हो जाएगा। तो कुरान ना शैतान को एक्सपेल करता है घर से, म्यूजिक शैतान को अट्रैक्ट करता है घर में। जब भी अजान होती है शैतान भागते हैं, और कुरान पे होता है शैतान भागते हैं घर से। तो इमेजिन ये घर है आपका, शैतान रिपेल हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। बट व्हेन यू आर प्लेइंग म्यूजिक और आप रात को अकेले, बारिश हो रही है और आप बाहर देख रहे हैं, यू लिसन टू म्यूजिक, इमेजिन शैतान सराउंडिंग यू और आपके सर के सामने ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ब्रो दिस लीड्स टू, इब्न कय्यम कहते हैं रुक़या तो ज़िना है, ये आपको ज़िना की तरफ रग़बत दिलाता है। व्हेन यू लिसनिंग टू सच स्टफ, आप फिर वही आपके एक माइंडसेट बन जाता है कि जी आशिकी है, महबूब है, माशूका है, और ये कहाँ पर बात जाती है, आप अपने एक स्ट्रेंज वर्ल्ड बना लेते हो, हालांकि रियलिटी होती नहीं है वैसी। बिल्कुल ऐसे। You crave to talk to the girlfriend when you listen to the music, जो कि उसके साथ सुना करते थे। ये शीत अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है, उसमें ये आता है कि उनकी जो कौम थी, जब वो प्रैक्टिसिंग अच्छी थी, दूसरी तरफ काबिल ये एक एरिया में थे, वो दूसरे एरिया में थे काबिल की, तो शैतान ने पहली दफ़ा जो म्यूज़िक इंट्रोड्यूस किया था, शैतान ने फ्लूट बनवाई थी एक बंदे से, बल्कि इनफैक्ट आता है एक जगह शायद वो अपने ही उसने फ्लूट किसी ब्लैकस्मिथ से बनवा कर प्ले अराउंड करवाई, और उसने एक बीच के एरिया में वहाँ के लोगों को और यहाँ के लोगों को इकट्ठे किया। और इनकी एक कौम की ख़वातीन बहुत प्यारी थी, काबिल की कौम की, और दूसरी कौम की गलबन मर्द ज़्यादा खूबसूरत और हैंडसम थे, एंड म्यूज़िक के थ्रू दे अट्रैक्टेड, और एक इवेंट कराया, so called event, musical event, and this was the start of zina। पहली दफा जिना जो
सफास्ती पे हुआ था वो वाज ड्यू इन वे म्यूजिक की वजह से, और वहाँ से फिर बदकारी, अडल्ट, ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी। अब आप सोचें कि जो भी हम बात कर रहे हैं, जो आपने जिक्र किया कि ये रुकिया तो ज़िना है, रुकिया तो ज़िना है। अल्लाह अकबर, दिस इज सो ट्रू। लेकिन अक्सर कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि आप जो बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं तो अपनी लाइफ में इस्लामी नहीं होना चाहता, मैं तो इस मौलवी नहीं होना चाहता फॉर एग्जांपल, आई डोंट वांट टू ग्रो द बियर्ड। देन यू नॉट सीरियस ब्रो, यू नॉट सीरियस अबाउट यू। आपको लाइफ की मकसद का नहीं पता, आपको आखिरत पे यकीन नहीं है। यू थिंक कि अभी हमने इतनी क्लियर बातें कर दी हैं, बिकॉज़ दिस इज आल्सो बिकम अ टैबू, आई थिंक कि आप दीनी हो ब्रो मैं तो कहता हूँ म्यूजिक छोड़ने का ताल्लुक मौलवियों से है ही नहीं। हाँ, मैं मुसलमान होने चाह रहा हूँ, मुसलमान होने से है। यू डोंट ग्रो योर बियर्ड, ठीक है, आप ना बहुत ज़्यादा कोई इस्लामी बनो, लेकिन कम से कम म्यूजिक और इस तरह की जो चीज़ें। ब्रो इमेजिन बंदा कहता है कि मैं हेल्दी नहीं रहना चाहता, मैं पैसे नहीं कमाना चाहता, ठीक है फाइन, लिव इन पॉवर्टी, लिव कैंसरस लाइफ गुजारो, फिर अल्लाह माफ करे, ठीक है। तो एक बंदा जब नहीं चाहता, ठीक है फाइन, इफ यू आर फाइन विद हेल फायर, if you're fine with the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala, if you're fine with punishment and torture unlimited, I think fine, वर्ल्ड व्यू चेंज करने की भी बहुत दुनियावी कैंसर तो बहुत छोटी बात है, अगर दिल में बीमारी है एक, अगर दिल में बीमारी है और ये स्पिरिचुअल डिजीज है तो ये बहुत बड़ी है, क्योंकि ये आपको आखिरत में जाके पता चलेगा। निकलते जाते कवाली, बीट बॉक्सिंग, नशीद, सूफी कलाम, क्या ख्याल है इसके वाले से? ये इन तीनों को आप एक बकेट में तो डाल नहीं सकते, कवाली और जो बाकी आपने सूफी नाइट, हाँ, इन चीज़ों को आप नशीद और नशीद के साथ कम से कम नहीं डाल सकते, बीट बॉक्सिंग के साथ शायद फिर भी डाल सकते हो। तो क्या ख्याल है कवाली के बारे में? आई थिंक इट्स वर्स देन द नॉर्मल म्यूजिक, क्योंकि इसमें इस्लाम की भी बेहरमती साथ ही कर रहे हो, झूम रहे होते हैं, और ठीक है, इस्लाम के नाम पे आप कर रहे हो ना, दैट्स व्हाई इट बिकम्स वर्स। और अक्सर उसमें जो कलमात है ना, वो शिरकिया कलमात भी हो जाते हैं, हो जाते हैं, हो सकता है आम गाने में ना। आज मैं एक स्टोरी देखा था, एक किसी ने मुझे टैग भी किया था उसमें, और उसमें वो एक नशीद लगाई हुई थी जिसमें पीछे म्यूजिक भी था, ठीक है, और उसमें लिखा हुआ था से नो टू म्यूजिक। और ये सुने ब्रो, आजकल तो दुआएं ऐसी आ रही हैं, सही बात, यानी एक दुआ है, अल्लाहुम्मा फातिर अस्समावाति वल अर्द रब्बना व रब्ब कुल्ली शै ला इलाहा इल्ला अंत। ब्रो पीछे म्यूजिक बज रहा है, इन्ना लिल्लाहि, पीछे म्यूजिक आपने सुनी है? आप हमजा ने सुनी होगी, इन्ना लिल्लाह, हमजा तौबा कर यार। आपने तो नहीं फॉरवर्ड की ब्रो? नहीं मैंने नहीं लीगल अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रो पीछे मेरे भाई हर दफा इस तरह का पटा का हमजा तो कहते हैं और हमजा आगे हमजा कहते हैं यस। हमारी जस्ट अंडरस्टैंडिंग इतनी की उसने, बस यस नहीं करना, वो ना नहीं कर सकता, है ना हमजा कहते हैं यस। ब्रो ये है, ठीक है, एक टाइम आएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, कुरान की भी म्यूजिक होगा। अभी भी मैं अनफॉर्चुनेटली एक दो क्लिप्स मैंने देखे हैं, और वो जो है ना बेहरमती है। तो कवाली जो है ना, व्हाट काइंड ऑफ इस्लाम इज दिस, कि जिसमें एक तो शर्किया कवाली में शर्किया कलमात बहुत होते हैं, दूसरे बहुत सारे म्यूजिक है, कौन सी म्यूजिक और शर्किया कलाम आपको अल्लाह से करीब करेगा? ठीक है, पहली बात ये भी शैतान के ट्रैप्स और एक धोखा है ना इतना बड़ा, बल्कि ऐसे लोग हैं जो लोग कहते हैं म्यूजिक छोड़े ना, हम सिर्फ म्यूजिक सुनेंगे। अल्लाह। अच्छा, हराम के जरिए से बात समझ में आती है कि आप अल्लाह ताला तक नहीं पहुंच सकते, यानी हराम का कोई मीन्स हो जाए, जैसे कवाली कहते हैं ना कि हम तो स्पिरिचुअली अल्लाह ताला के करीब शैतान ने, जैसे ब्रो अभी रिसेंटली जो कुछ सिंगर्स ने बेचारे ने म्यूजिक छोड़ा भी, सही, अल्लाह उनको इस्तिकामत दे, ब्रो वो सूफी कलाम और म्यूजिक उस पर दोबारा आ गए अनफॉर्चुनेटली। सो बीट बॉक्सिंग मैं समझता हूँ कि बीट, इसमें उलमा का इख्तलाफ है, लेकिन फॉर एग्जांपल मुंह का इस्तेमाल हराम नहीं है, ठीक है, इट्स हाउ यू प्ले। इवन गिटार पे अगर आप खाना खा रहे हो या गिटार पे अगर लेके आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, वो हराम नहीं है, जब गिटार को बजाओगे तब हराम है। तो देयर आर पीपल हु प्ले म्यूजिक परफेक्टली थ्रू बीट बॉक्सिंग। अगेन मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है वो, बिल्कुल भी किसी फर्क नहीं कर सकता कि ये रियल म्यूजिक है या ये बीट बॉक्सिंग के थ्रू हो रहा है, ठीक है। सो इनसे इनको अवॉइड करें। वेरी सिमिलर टू द एक्चुअल म्यूजिक नाउ, जो उस पे लिखा आ रहा है कि नो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, तो स्टिल आप यार जहाँ पे ग्रे एरिया है ना, मैं समझता हूँ कि वी एज स्टूडेंट्स ऑफ नॉलेज के मुसलमान की हैसियत से ना हमें उससे इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि वही बात मैं तो समझ, जो नशीद भी ना आपको वाइब दे रही है थोड़ा सा अपने कंधों को मूव करने की ना, उनसे इज्तनाब करें, उनसे भी इज्तनाब करें वल्लाही, because it's the effect at the end of the day, resemblance and effect जो ultimate है वो क्या अचीव हो रहा है। लेकिन at the same time मैं समझता हूँ कि जो चीज़ इस्लाम ने हलाल की है ना, उसको भी हमें हलाल समझना चाहिए, और इतने सख्त नहीं हो जाना चाहिए कि आप उसको भी बॉयकॉट कर दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल डफ है, डफ भी मतलब परमिसिबल इंस्ट्रूमेंट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसको एंजॉय करना चाहिए, उसको
ये नहीं करना चाहिए कि नहीं नहीं हम इतने पाक साफ है कि हम डफ भी जो है ब्रो वो यूथ क्लब हराम में कर मैं कुछ देते हैं, शादियों को जानता हूँ जिसमें जहाँ पे सिस्टर्स एक घर में इकट्ठे होती हैं, वो दफ पे डिफरेंट जो है ना वो आपस में यानी वो उसमें कुछ वो करना बोलना और खूब सारा वो कोई कलाम वगैरह पढ़ना सारा वो चल रहा होता है, ठीक है। बल्कि इवन जैसे हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड अगर आप तो शायद इतने सुरीले नहीं है, लेकिन आप शायद सुना सकते हो। कह रहा कौन है? ओए यार जो बोलते हैं ना तो वो लोग रोते हैं, नहीं नहीं bro, मैं एग्री नहीं करता लोग रोते हैं, यार ये बंदे नहीं रोते हैं कि प्लीज चुप हो जा, ये सुनने के बाद मैं सिंगर था, क्या क्रेडिबल बंदा ब्रो, क्रेडिबल। हम गाना गाते थे, वो दोनों इकट्ठे हो गए हैं, अब बताओ हमें भी इकट्ठा होना पड़ेगा, ठीक है। असल में हम दोनों अच्छा गाते थे, अच्छा था ना, आवाज अल्लाह ताला ने बची थी, अब आपको क्या पता करें यार अभी तक मौलवी हो गए, चलो यार, मैं गाने पे इनको प्रॉब्लम हाँ, कर रहे बस हैं, यार, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। मैं आज का यही था मेन लेसन ये आ गई। तो काश आप कुरान भी इतनी प्यारे आवाज से पढ़ लेते, अल्लाह अकबर। अब ना शो ये कि और लेके जाएंगे जब तक ये वापस कर लेते। चलो यही पे खत्म करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे और म्यूजिक से दूर रहने की। जी, और इंस्टेंट कोल्ड टर्की छोड़ें इंशाल्लाह, और अल्लाह से हिम्मत दुआ करें और आज ही इंशाल्लाह डोंट डिले। और हो सकता है जो कोल्ड टर्की छोड़ना है आप बार बार छोड़े, यू नो, डोंट गेट बैक। असल में बात ये है कि अब आपने अब एक दफा पता चल गया ना आपको, अब आप सोच लें कि सारी जिंदगी ना इसको करके छोड़ दें। और कुरान को सुनना शुरू कर दें। ऑल्टरनेटिव बहुत अच्छा है, ऑल्टरनेटिव जैसे पॉडकास्ट सुन लें, चीजें सुन लें, यू नो, इफ यू जो वहाँ टाइम स्पेंड करते थे ना, उस टाइम के ऑल्टरनेटिव ढूंढ लें इंशाल्लाह। अभी इस पॉडकास्ट से बाद में इसकी आवाज सुनते हैं, ठीक है। फिर हम कल बताएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलें, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।